नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपको पता ही है एकलव्य मॉडल जो स्कूल है वहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा अन्य जो राज्य है वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो आज की वीडियो में करने वाले हैं किरात अर्जुनियम से ये रहेंगे। और इससे पहले जो हमने आपके जो 59 क्वेश्चन जो इससे पहले वाली वीडियो में किए थे, साथ में ही जो महर्षि भारवी जो है उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन हैं या इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं सभी के सभी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के अंदर से ही जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी या कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी में काम आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हितम मनोहारिचा दुर्लभम वच है। यह सूक्ति किस काव्य की है? कुमार संभव, शिशुपाल वधम, रामायणम या किरात अर्जुनियम। तो यहाँ पर जो ये सूक्ति आई है वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है और बहुत बार जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा जो किरात अर्जुनियम लिखा गया है, 18 जिसमें सर्ग और 1000 जिसमें श्लोक हैं, तो इसमें से ये लिया गया है। और महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ये लिया गया है, उसका उपजीविका वे रहेगा। और यह जो सूक्ति आई थी यहाँ पर हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं कि ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हों। आज के समय में जो ऐसा कोई व्यक्ति कोई ही आपको देखने को मिलेगा जो दूसरे के बारे में सोचता हो, कि अगर कोई किसी व्यक्ति को गलत काम करते हुए देखेगा तो उसे देखकर खुश होता है कि अच्छा जो है इसका काम गलत हो। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई अगर किसी को गलत काम करते हुए देख रहा है तो उसे हटा दे। तो यहाँ पर ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हों। तो हितकारी और मनोहर वचन जो ये जो दुर्लभ होते हैं। अब ये तो बात जो होगी यहाँ पर इस सूक्ति के अर्थ की। अब एग्जाम में जो ये भी पूछा जाता है कि किसने किसको कही थी ये। तो वनेचर जो है महाराज युधिष्ठिर से द्वैत वन में आकर ये कहते हैं। तो किसने कही थी? वनेचर ने ये कही थी। और किसको कही थी? महाराज युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर जो उनको ये कही थी। किसने कही थी? वनेचर ने कही थी कि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। उसके बाद आ जाता है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह उक्ति किसने कही है? भीम, दुर्योधन, द्रौपदी या इनमें से किसी ने भी नहीं। या फिर ये जो सूक्ति थी इसका अर्थ क्या है? तो कि बलवान जो होते हैं, शक्तिशाली जो होते हैं, उनके साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो निश्चित रूप से कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं उन्हीं की हानि होती है। तो अपने से बलवान से विरोध करना संकट को निमंत्रण देना है। तो अगर कोई एक व्यक्ति कमज़ोर है, दूसरा उसे तकड़ा है, हष्टपुष्ट है, तो निश्चित रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है उसी की हानि होगी, उसी की हार होगी। तो ये जो उक्ति है ये किन के द्वारा कही गई थी? और ये भी जो उक्ति है वनेचर ने कही थी। वनेचर जो है इनके द्वारा कही गई थी। और किससे? युधिष्ठिर जो है उनसे ये कही गई थी। उसके बाद आ जाता है सदानुकूलेश ही कुर्वते रतिम नृपस्य अमातेषु च सर्वसंपद है। यह किन के द्वारा कही गई है? द्रौपदी, दुर्योधन, वनेचर या युधिष्ठिर के द्वारा। और ये जो श्लोक जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो वनेचर जो उनकी यहाँ पर ये उक्ति है, वनेचर के द्वारा ये कहा गया था कि राजाओं तथा सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्तियाँ सदैव अनुराग करती हैं। जैसे मतलब राजा है, राजा के जो मंत्री वगैरह होते हैं, क्योंकि अकेले तो जो राजा काम नहीं कर सकता, उसके लिए सुझाव देने वाले या अन्य जो मंत्रीगण हैं वे भी होते हैं। तो काम जो तभी सही चलेगा अगर उसके मंत्री भी उसके साथ हों। अब ये तो है नहीं कि राजा कुछ कह रहा है और उसके जो मंत्री हैं वे उसके विपरीत हो।
तो ऐसा क्या करेंगे, वो दूसरों के साथ मिलेंगे और राजा की सभी बातें जो गुप्त जानकारी है वो उनको देंगे। तो सभी काम अगर तभी बनते हैं, चाहे आपका परिवार है, राजा है या कोई भी लगा लो, अगर उसमें सभी की सहमति हो। अगर एक काम आप करना जा रहे हैं और उसमें 4 व्यक्ति की सहमति, एक की सहमति नहीं है, तो वो एक ही व्यक्ति उसमें गड़बड़ कर सकता है। तो काम तभी बनता है अगर सभी की सहमति हो। तो राजाओं तथा सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्ति सदैव अनुराग करती हैं। तो यही जो यहाँ पर इसमें कहा गया था वनेचर के द्वारा। नेक्स्ट है सफुटता न पदेर अपकृता न च स्वीकृतम अर्थपूर्वम। उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? शिशुपालवधम, जानकी हरणम, किरातार्जुनीयम या फिर रघुवंशम। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो किरातार्जुनीयम जो है उसमें से ये ली गई है और इसमें जो द्वितीय जो सरग आया है उसमें से जो है ये ली गई है। और पहला जो सरग था, पहले सरग में थे 46 श्लोक, हमने कल वाली वीडियो में पढ़े थे, जिसमें से 44 तक वसंत छंद था, 45 में पुष्पिताग्रह और 46वें में मालिनी छंद था। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो उसके अंदर से है, तो द्वितीय जो सरग है उसमें से ये आई है। नेक्स्ट है सवर्णलिंगी विदित है समायुधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर है। इस श्लोक में वर्णलिंगी एक शब्द आया है और इस शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी है, किरात है, देवयोनि विशेष है या फिर विपरीत लिंग वाला व्यक्ति है। तो इस पंक्ति का जो अर्थ है जो ऑप्शन ए में आई है, तो ये ब्रह्मचारी जो है उससे ली गई है। और क्या इसमें कहा गया था कि ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर युधिष्ठिर के पास गया। तो वर्णलिंगी से तात्पर्य ब्रह्मचारी से लिया गया है। उसके बाद है किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है बृहस्पति, मनु, नारद या कामंदक के द्वारा। तो किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह नीति जो है किस पर निर्धारित है? और ये है मनु पर। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो दुर्योधन मनु की शासन पद्धति को आधार मानकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 अंतःशत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है और आलस्य का त्याग कर प्रजा के कल्याण के लिए नित्य प्रयासरत रहता है। तो जो है यहाँ पर ये मनु के द्वारा इसका माना गया है। उसके बाद है दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है करों को उदार बनाने से, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से, उपहार बांटने से या कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने से। तो ये जो यहाँ पर आई है जो ऑप्शन बी में है, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सहचिंत्यंती दुरंता बलवद अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये यहाँ से सूक्ति एग्जाम में आती है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो यह है जो किन के विषय में है और इस पंक्ति का जो संबंध है इसका संबंध है दुर्योधन से। ऑप्शन आएगा सी वाला। स चिंत्यति एव भियतवदिष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो वनेचर जो है दुर्योधन के मन है स्थिति का वर्णन करते हुआ कहता है कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को रात दिन सोचता रहता है कि न जाने कब बलवान तथा नीतिज्ञ पांडव अपने राज्यों को मुझसे छीन लेंगे। प्रबल शत्रु के साथ विरोध भाव दुख में परिणाम वाला होता है। तो यही जब से चिंता लगी रहती है कि न जाने कब पांडव आएंगे, युद्ध करेंगे और हमसे जो राज्य है वो छीन लेंगे, क्योंकि अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है। तो ये जो है यहाँ पर ये सोचते रहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है मखेश्वर खिन्नमत है प्रोदसा अधीनोति। तो ये जो श्लोक है इसमें हिरण्य रेतसम एक शब्द आया है
ये वाला हिरण्यरेतसम। इसका मतलब यहाँ पर धातु, यज, देवता या विशेष पुरोहित से है। और इसका जो यहाँ पर संबंध आया है, जो ऑप्शन रहेगा बी में, तो ये किसी देवता से है। ये जो श्लोक जो इसका अर्थ हवि से अग्नि को तृप्त करता रहता है, तो हिरण्यरेतसम का तात्पर्य ये देवता जो है उनसे यहाँ पर लिया गया है। प्रथम जो सर्ग है उसमें ये आई है। ये इसका अर्थ अग्नि से भी होता है, हिरण्यरेतसम। नेक्स्ट है किरातोजिनियम में किस विषय का चमत्कारिता है? रचना शैली, उपमा, अर्थ गौरव या सलेस का। तो यहाँ पर चमत्कारिता जो आया है ऑप्शन बी से है, अर्थात अर्थ गौरव से है। ये जो महर्षि भारवी जौन के द्वारा जो किरातोजिनियम लिखा गया है, और महर्षि भारवी जौन को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। तो अर्थ जो गौरव है यही उनकी जो मुख्य ख्याति या उसका आधार माना गया है। गागर में सागर भरना या अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश करना, महर्षि भारवी की अपनी ये विशेषता रही है। और इसी के ऊपर जब फिर मल्लिनाथ जी उन्होंने टीका भी लिखी थी। उसके बाद आ जाता है प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितम, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? किरातोजिनियम द्विसप्तशती प्रतिमा नाटक या मालविकाग्नि मित्रम से। तो कहाँ से लिया गया है? और इसका ये जो श्लोक है इसका संबंध है ऑप्शन ए किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट है वनेचर है शब्द का संस्कृत जो प्रति शब्द है ये होगा गुप्तचर, दूत, स्पश या वनवासी। तो इसका कौन सा होगा? इसका आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो इसका अर्थ यहाँ पर गुप्तचर से रहेगा। तो वनेचर, वनेचर क्या होता है? वनेचर होता है वन में विचरण करने वाला। जिस शब्द का जो संस्कृत प्रतिशब्द ये गुप्तचर है, और वनेचर का विग्रह है वनेचर तीति वनेचर है, अर्थात वन में विचरण करने वाला। उसके बाद है दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? श्री कृष्ण की माया शक्ति को सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दैवी शक्ति से उत्पत्ति सोचकर या विदुर के उपदेश को सुनकर। तो दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये जो है युधिष्ठिर का नाम सुनकर। पहला जो सर्ग है इसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है, जिसमें वनेचर जब महाराज युधिष्ठिर को सोच रहा है कि इतना सुस्थिर शासन होते हुए भी दुर्योधन आपसे भयभीत ही रहता है। उसके बाद है निराश्रय हंत हता मनस्विता, यह उक्ति है महर्षि काश्यप, द्रौपदी, भर्तृहरि या युधिष्ठिर की। निराश्रय हंत हता मनस्विता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ यहाँ पर उक्ति है, सुक्ति कह सकते हैं। और इसका जो यहाँ पर जो यहाँ संबंध है ये ऑप्शन सी से है। तो द्रौपदी जो है उनकी है कि मनस्विता आश्रय विहीन होकर विनिष्ट हो गई है। प्रथम सर्ग जो उसमें से ली गई है। उसके बाद है वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था? जैत, दंडकारण्य, द्वैत या विंध्याटवी में। तो वनेचर जो है किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था? और यहाँ पर जो वन है ये द्वैत वन है। तो ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृतांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कुरुनाम अधिप है। इसका यहाँ पर तात्पर्य धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीम या दुःशासन से है। और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी दुर्योधन से। कुरुनाम अधिप है कुरु देश के राजा अर्थात दुर्योधन से है। और ये जो किरातोजिनियम का जो प्रथम सर्ग जो है प्रथम श्लोक इसमें ये शब्द आया था कुरुनाम अधिप है।
दुर्योधन का विशेषण ये माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा किरातोजन्यम का जो प्रथम पद्य है किस छंद में है, वसंत, आर्य, उपजाति या फिर मालनी छंद में। और यहाँ पर जो छंद है ऑप्शन रहेगा ए वाला, क्योंकि जो प्रथम जो सर्ग है, प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं और 44 तक उनमें वसंत छंद आया है, तो ऑप्शन जो है ये ए वाला इसका हो जाएगा। और जो अर्जुन जो है भगवान शिव से पाशुपत जो अस्त्र है उसकी प्राप्ति करते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था एक बार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो वसंत छंद है इसका लक्षण रहेगा जैतौ तो वसंतम उदीरितम जरो। उसके बाद है अर्थ गौरव के लिए इनमें से जान जाते हैं माघ, दंडी, श्रीहर्ष या मिर्ची, 12वीं। तो अर्थ गौरव के लिए जो जाने जाते हैं जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आए हैं, मिर्ची 12वीं को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है, दंडी को पदलालित्य के लिए और उपमा कालिदास, और मिर्ची माघ में दंडी का पदलालित्य, 12वीं अर्थ गौरव, उपमा कालिदास, ये तीनों गुण मिर्ची माघ में पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, तो ये भी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा। और अर्थ गौरव का आशय क्या है, अर्थ गौरव का मतलब है गागर में सागर भरना, अर्थात कम शब्दों में अधिक से अधिक भावपूर्ण वर्णन करना। उसके बाद है सहसा विदित ने क्रियम विका परमाप्तम पदम, ये किस कवि का श्लोक है, माघ, 12वीं, भर्तृहरि या कालिदास का। तो हमें अचानक ही जो है कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम है उसे करने से पहले हमें उसके लाभ हानि के बारे में जरूर देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, ताकि आगे कोई हानि ना उठानी पड़े। और यह श्लोक आया था किसमें से, किरातोजन्यम में। अब किरातोजन्यम किन की है, तो ये है मिर्ची 12वीं की। और जो दूसरा जो सर्ग है द्वितीय सर्ग, उसमें आया है कोई भी कार्य बिना विवेक के शीघ्रतापूर्वक नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में या तो वो सही नहीं होगा या फिर गलत हो जाएगा, या आगे जब भी आपके सामने आएगा परेशान करता रहेगा, तो जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। नेक्स्ट है किरातोजन्यम में किरात शब्द किसका बोधक है, कोलभील, शंकर, किरीटधारी या कार्तिकेय का। तो किरात शब्द आया है या किरात अर्जुनियम, किरात और अर्जुन। किरात जो है यहाँ पर ये भगवान शिव जो है उनके लिए आया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और अर्जुन तो अर्जुन ही है, तो इनके बारे में इसमें वर्णन है। उसके बाद है किरातोजन्यम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी, शिव, विभु या श्री को समर्पित है, संबोधित है। तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन है ए वाला, तो ये है लक्ष्मी को। और ये तो चलो अंत की बात हो गई लक्ष्मी, और शुरुआत है श्री शब्द से। तो इस ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द और प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, और यही इसकी विशेषता मानी गई है। उसके बाद है नारिकेल फल समितम वचन है, नारियल का जो फल है उसके समान वचन है। नारियल का फल आपने देखा होगा तो कि बाहर से कितना हार्ड कठोर होता है, अंदर से उतने ही नरम और पानी वाला होता है, कोमल। तो इस प्रकार के जो वचन हैं यहाँ पर जो मिर्ची 12वीं हैं इनके माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक, किरातोजन्यम का प्रथम सर्ग, उत्तरामचरित का तृतीय अंक या कादम्बरी का शुकनासुदेश में। अदेव मातृका, और इसका जो प्रयोग हुआ है जो आया है ऑप्शन बी हमारा किरात अर्जुनियम, तो इसमें आया है ये वाला शब्द, जिसका मतलब है वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले लोग। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा वर्णलिंगी का अर्थ क्या है, वर्णलिंग ब्रह्मचारी, वर्णलिंग वाला या भगवान शिव। तो वर्णलिंगी का अर्थ यहाँ पर ब्रह्मचारी वेश वाले से लिया गया है। उसके बाद है पराभा अपि उत्सव एवं मानी नाम, सुक्ति के रचयिता मिर्ची कालिदास, 12वीं माघ या मिर्ची भर्तृहरि, और इसका संबंध है ऑप्शन सी मिर्ची 12वीं से। और प्रथम जो सर्ग है उसमें ये सुक्ति आई थी
कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का ही विषय होती है। तो इस प्रकार की एक सूक्ति है जो महर्षि भारवी की है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निगूढ़ त्वम न्यवर्तम विद्विषाम। यह उक्ति किन की है? वनेचर, द्रौपदी, दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर की। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो किन की है? ये वनेचर की है। और प्रथम जो सर्ग है उसमें से ये ली गई है। और क्या इसमें कहा गया था कि गुप्त रहस्य वाला नीति मार्ग जो मेरे द्वारा जाना गया है, इसमें महाराज युधिष्ठिर आपका ही प्रभाव है। नेक्स्ट आ जाता है अहो दुरंता बलवत विरोधिता सूक्ति किन के लिए कथित है? दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर या द्रौपदी के लिए। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन ए दुर्योधन के लिए। तो इस सूक्ति में वनेचर ने दुर्योधन के बारे में युधिष्ठिर से कहा था। तो वनेचर ने दुर्योधन के बारे में युधिष्ठिर से कहा था कि बलशाली से विरोध करना दुख में परिणाम वाला होता है। उसके बाद है प्राभय भी उत्सव माने नाम सूक्ति का संबंध नीति शतक, किरातार्जुनीयम, उत्तरामचरितम या शिशुपालवधम। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन सी से है, किरात अर्जुनियम से। अब आपको याद हो चुकी होगी ये वाली सूक्ति, अब आप कभी इसको नहीं भूलोगे। तो स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का ही विषय होती है। उसके बाद है वनेचर है युधिष्ठिरम कुत्र अभिलषत, श्रीखंडे वराहवने धर्मक्षेत्र या द्वैत वने। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी द्वैत वने। तो युधिष्ठिर के द्वारा जो प्रेषित ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर राजा दुर्योधन की राज्य विषयक जानकारी प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर से बताने के लिए उनको द्वैत वन नामक वन में मिलते हैं। इसमें श्लोक आया था ये वाला, श्री है करुणामधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यम युक्तम वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समयो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर है। ये एक श्लोक था इसमें। उसके बाद है बृहत्त्रयी के अंतर्गत यहाँ पर नहीं है, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, शिशुपालवधम या नैषधीय चरितम। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है, जो ऑप्शन सी में है। तो ये रघुवंशम है। ये लघुत्रयी जो इसमें आते हैं महर्षि कालिदास के द्वारा जो लिखे गए हैं 3। उसके बाद है किरातार्जुनीयम में करुणाम अधिपस्य ये शब्द आया था और प्रयुक्त किया गया है युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन या भीम के लिए। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी दुर्योधन के लिए। नेक्स्ट है न्याय बाधते हस्यातिरिगण है परस्परम सूक्ति उद्धृत है, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, किरातार्जुनीयम या नीति शतकम से। न्याय बाधते हस्यातिरिगण है परस्परम और इसका संबंध है ऑप्शन बी से अर्थात किरात अर्जुनियम से। त्रिगण जो यहाँ पर आए हैं, ये जो त्रिगण है, त्रिगण का मतलब धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से लिए गए हैं कि त्रिगण अर्थात धर्म, अर्थ, काम तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला कृषि बल, इससे मतलब कृषि, किसान, सिंचाई के साधन या दृष्टि से है। तो कृषि बल का अर्थ यहाँ पर क्या है? कृषि बल जो है इसका अर्थ यहाँ पर ऑप्शन बी अर्थात किसान से लिया गया है। उसके बाद है नारी समय में, समय से तात्पर्य है समान समय, माया वाली या मर्यादा से है। तो नारी समय में समय से जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है तो ये ऑप्शन डी अर्थात मर्यादा से है। और किसने कही थी ये बात? तो ये कही गई थी द्रौपदी के द्वारा। उसके बाद है किरात अर्जुनस्य उपजीव्यमास्ति, मतलब ये कहाँ से ले गया है? रामायण, शिव पुराण, महाभारत या भागवत से। तो किरातार्जुनीयम का जो उपजीव्य काव्य है ये कौन सा है? ये महाभारत है। तो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा। महाभारत भी बहुत बढ़िया 18 पर्व है इसमें। तो इसमें जो ये 1 पर्व आया था उसमें से ये ली गई है। उसके बाद है सफूर्ता न पदेर अपकृतन च स्वीकृतम अर्थवरम, किस काव्य से संबंधित है? शिशुपालवधम, जानकी हरणम, किरातार्जुनीयम या रघुवंशम।
तो कहाँ से है? ऑप्शन बी किरात अर्जुनियम से। कहाँ और कौन से सड़क से ली गई है ये भी कई बार आ जाता है। तो इसमें जो ये द्वितीय जो सड़क है, द्वितीय दूसरा, तो इसमें से ली गई है 27वें श्लोक में से। उसके बाद है जटाधर हैं समजुहुदी है पावकम, यह कथन किनका है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम या दुर्योधन का? तो इसका संबंध है ऑप्शन ए युधिष्ठिर से। अब जो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्या इसमें कहा गया था? तो युधिष्ठिर के लिए कही गई है, यदि आप पराक्रमहीन होकर चिरकाल तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं तो आप राजचिन्ह धनुष को त्याग दीजिए तथा जटाएं धारण कर मुनि का वेश प्राप्त कर इस वन में तपस्या कीजिए और तथा अग्नि में हवन कीजिए। जटाधर समझो हुई ही पावकम, कि राजा जो होते हैं उनका काम क्या है? युद्ध लड़ना, और जो तपस्वी है उनका काम है यज्ञ वगैरह करना। तो शांति के लिए वे तपस्या करें। यदि आप पराक्रमहीन होकर चिरकाल तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं तो आप राजचिन्ह धनुष को छोड़ दीजिए और जटाएं धारण कर मनुष्य का वेश प्राप्त कर इस वन में तपस्या कीजिए और अग्नि में हवन कीजिए। उसके बाद है किरात अर्जुनियम, प्रथम सर्ग के अंत्य। अधोलिखित श्लोक में कौन सा छंद है? विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्वा, उपजाति वसंत वसंतिर का या मालिनी छंद। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन डी वाला, तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें मालिनी जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नन में युते मालिनी भोगी लोकई, 15 इसमें श्लोक है, वर्ण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नारिकेल फल समितम वच है, किस कवि के हैं? तो ये है ऑप्शन बी वाले अर्थात महर्षि भारवी के। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा प्रविश्य कृष्णा सदनम महिभुजाम में कृष्णा से तात्पर्य कृष्ण, कुंती, द्रौपदी या इनमें से किसी से भी नहीं। प्रविश्य कृष्णा सदनम महिभुजाम में कृष्णा का तात्पर्य, कृष्णा का अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है जो ऑप्शन बी से है, तो ये द्रौपदी से यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। उसके बाद है भवंती मायविषय नमाइन है, पंक्ति का भाव सम्य निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे के संग तैसा, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ क्या है? भवंती मायविषय न माइन है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है। तो जैसे कि तैसे से यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है, जिसमें दुर्योधन के छल का उत्तर छल से देने को कहा गया है कि जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें बाद में हानि उठानी पड़ती है। तो अगर कोई आपके साथ छल करता है तो आप भी उसके साथ छल करें। उसके बाद आ जाता है वरम विरोधापि समय महात्मा भी, यह उक्ति किस ग्रंथ में किसने कही है? शिवराज्य विजय में सेनापति, किरातार्जुनीय में वनेचर, किरातार्जुनीय में युधिष्ठिर या शिवराज्य विजय में शिवाजी। तो वरम विरोधापि समम महात्मा भी, और इस पंक्ति का जो संबंध है सूक्ति एग्जाम में आती है, तो इसका संबंध है ऑप्शन बी किरातार्जुनीय से ली गई है और वनेचर के द्वारा कही गई है। विद्वान व्यक्ति जो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी अच्छा होता है। तो महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा अच्छा होता है। उसके बाद आ जाता है किरातार्जुनीयम का जो प्रधान रस है यहाँ पर श्रृंगार, वीर, करुण या शांत रस है। तो किरातार्जुनीयम का जो प्रधान रस कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े का वर्ण है तो ये वीर रस यहाँ पर इसमें माना गया है। 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो शांत जो है ये सबसे लास्ट का 9वां रस माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच इति केनुक्तम, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, इसी कारण से आपको जो बार बार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वच जो है इति केनुक्तम, और इस पंक्ति का संबंध किससे है? तो जो ऑप्शन बी में है महर्षि भारवी जो है उनकी यहाँ पर ये मानी गई है।
उसके बाद है पुराभ्यापी उत्सव मानी नाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? जो ऑप्शन सी में है, किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट आ जाता है किरात अर्जुनियम के नायक कौन है या नायिका कौन है? युधिष्ठिर है, शिव है, अर्जुन है या भीम है? तो यहाँ पर किरात अर्जुनियम के जो नायक हैं, नायक कौन है? जो ऑप्शन बी में है, अर्जुन। नायिका कौन है? ये द्रौपदी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा किरात अर्जुनियम का जो प्रथम सर्ग है, इसके प्रयुक्त छंद में गण है। क्या अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब आपको जाए इसमें पता होना चाहिए कि प्रथम सर्ग में छंद कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर 3 छंद इसमें आए थे। वसंत आया था, पुष्पिताग्र आया था और मालिनी आया था। तो वे लक्षण देखने अब आपने यहाँ पर, तो गण कौन से हैं? और यहाँ पर जो इसमें गण माने गए हैं, जो ऑप्शन ए में है, जगण, तगण, जगण और रगण। जय तव तुम वसंस्थम उदरीतम जरव, तो इसमें आते हैं जगण, तगण, जगण, रगण। उसके बाद है किरात अर्जुनियम शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है? किरात और अर्जुनियम। तो यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय जो लगा है, जो ऑप्शन डी में आया है। तो 6 जो है यहाँ पर प्रत्यय है और आयन ए एक सूत्र है जो 6 को यह करता है। उसके बाद ये बनता है तो आम से आम होकर किरात अर्जुनियम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? द्वैतवन में निवास करना, गुप्तचर के द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, द्रौपदी का क्रोध या द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन करना। तो इनमें से एक नहीं है। अब एक नहीं है तो जो ऑप्शन डी में आए हैं, द्रौपदी के साथ क्रोध का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन करना। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सह किम सखा साधुना शास्त्री आधिपम। यह पंक्ति भारवे किरात अर्जुनियम उद्धृतोऽस्ति। वनेचर युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधन से सत्यम वृत्तांतम अभियुद्धम वदति ही। तो कथना विकथन वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कोट वाला क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, इसमें भी पैडागोजी जाओ उसमें भी आते हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है इनके बारे में। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो है ऑप्शन ए वाला माना गया है। कथन मित्र से साधुशीलता प्रमाणित होती और कथन वनेचर से स्वामी वंचनाम निषेधयति। तो दोनों ही यहाँ पर इसमें जो है माने गए हैं। मित्र का कथन उत्तम चरित्र को प्रमाण करता है और वनेचर का कथन स्वामी अर्थात युधिष्ठिर को ठगने से बचाता है कि वह मित्र ही क्या जो अपने जो मित्र है उसके बारे में जो गलत बात जो भी हो रही हो उसको ना बताए या गलत काम से उसे न रोके। स किम सखा साधु न शास्त्री और दीपम। वह मित्र ही क्या जो राजा को या जो भी कुछ गलत हो रहा हो उसके बारे में सही न बताई। और वनेचर युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधन से सत्यम वृत्तांतम अवबोधुम होती है। वनेचर जो है जो भी कुछ होता है वो सारी घटना बताते हैं। उसके बाद है किरात अर्जुनियम, यह इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 10 हैं, 18 हैं, 8 हैं या फिर 15 हैं। तो यहाँ पर इसमें सर्ग कितने हैं? जो ऑप्शन सी में आए हैं। तो कितने हैं? 18 सर्ग है, 1030 श्लोक है। उसके बाद आ जाता है महर्षि भारवी के काव्य मार्ग को कहा गया है? विचित्र, प्राचीन, सुकुमार या अन्योक्ति मार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारवी के काव्य मार्ग को कहा गया है और इसको जो कहा गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये विचित्र मार्ग कहा गया है। और महर्षि भारवी जो इनको अलंकार काव्य शैली के कवि माना गया है। उसके बाद है भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरात से क्या मतलब है? प्रथम सर्ग का वनेचर जो ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर है। महाकाव्य के अगले सर्गों में जिन किरात किरातनियों का वर्णन है। किरात वेशधारी शिव या पांडुपुत्र जो गुप्त वेश में धर धर भटकते हैं। तो किरात का जो यहाँ पर अर्थ है जो ऑप्शन सी में है। तो किरात जो है भगवान शिव जौन से इनका अर्थ लिया गया है। उसके बाद है सहसा विदित ने किरमिका परमाब्दम पदम। यह इति वाक्य से करता।
महर्षि कालिदास, माघ भारवी या श्री हर्ष। तो इसका संबंध है ऑप्शन बी महर्षि भारवी से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रवृत्ति सारहा खलु माद्रीसाम गिरे हैं इति वचनम वर्तते वनेचर नारदस्य युधिष्ठिरस्य या द्रौपद्याः। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है। किनकी है? तो ये वनेचर की है। तो प्रथम जो सरग है इसमें वनेचर के द्वारा समस्त वृत्तांत को बताने के बाद जाए कही गई थी। प्रप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारहा खलु माद्रीसाम गिरे हैं। उसके बाद है वरम विरोधापि समय महात्मा भी शिशुपालवध किरातोजन्य बुद्धचरिते नैषधीय चरिते। और इसका संबंध है ऑप्शन सी में, अर्थात किरात अर्जुनियम जो उसमें से ली गई है। उसके बाद है हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा, ये ली गई है शिशुपालवध नैषधीय चरित किरातोजन्यम। तो ऑप्शन रहेगा डी वाला किरात अर्जुनियम से। उसके बाद है किरात अर्जुनियम में किरात इति का सबोध का है। किरात किन के लिए आया है? तो किन के लिए आया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो भगवान शंकर जो उन्हीं के लिए आया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है किरात अर्जुनस्य प्रति सर्गस्य अंतिम पदम लक्ष्मी ही शिवा विभु या श्री ही। तो कौन सा है यहाँ पर अंतिम? जैसे कि हमने अभी पढ़ा तो शुरू में क्या है? श्री शब्द है और लास्ट में क्या है? लक्ष्मी शब्द आता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्जंते ते मूर्धियाँ पराभवम भवन्ति मायुषी ये नवाइन है। ये श्लोक आता है एग्जाम में, सूक्ति भी है श्लोक भी है। तो इसका संबंध किससे? ऑप्शन बी से है। उसके बाद है बृहत्त्रयमस्य ग्रंथस्य गणना न भवति, बृहत्त्रय के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम या कुमार संभवम। तो ये जो कुमार संभव ये लघुत्रय जो इसमें आता है। तो इसी कारण से ऑप्शन सी जो है ये इसका नहीं है। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम ये तो तीनों बृहत्त्रय में हो गए। कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम ये तीनों के तीनों महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और लघुत्रय में आते हैं। उसके बाद आ जाता है गुरुपदेष्टेन रिपोह सुते अपि वाणी हंति दंडे स धर्म विप्लवम अत्र राजनीतो कयम अंश परामर्शित है। दंड, समाज, युद्ध या धार्मिक नीति। तो इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन ए से। तो दंड नीति जान के बारे में है। उसके बाद है तब अभिधानात् व्यत्यय न तानन है स धो साहनी पद इवरोग है। अत्र एक ये शब्द आया था न तानन है, ये शोधन के लिए है वनेचर, धर्मराज या भीमसेन। और इसका संबंध है ऑप्शन ए शोधन से। और वनेचर जो है ये युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, आपके नाम के स्मरण मात्र से शोधन उसी प्रकार मुख नीचे कर लेता है जैसे सर्प गरुड़ पक्षी के पद न्यास को स्मरण करके अपना फण नीचे कर लेता है। क्योंकि गरुड़ जो सांप को खा लेता है और उसे छुप कर जाए अपना मुख नीचे कर लेता है। तो इस यही जो सारे जो काम है, क्रिया जो है ये जो है इनकी हो रही है, मतलब शोधन जैन की हो रही है। उसके बाद है वचह भारवे कदली फल, दाड़िम, द्राक्षा या नारी केल फलम। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि महर्षि भारव के वचन कौन से हैं। आपको ये तो पता होगा कि नारियल के फल के समान है, तो उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो रहेगा ऑप्शन डी वाला, नारियल का जो फल है उसके समान। नेक्स्ट आ जाता है न तेन सज्जम कवचित धोतिम दनहु कृतम न वातेन विजयमानम गुण अनुरागेन शिरोभिहुयते नराधिपे। तो ये जो यहाँ पर श्लोक आया इसमें प्रशंसा हुई है युधिष्ठिर, दुर्योधन, वनेचर या फिर अर्जुन की। और यहाँ पर जो इसमें प्रशंसा हुई है जो ऑप्शन सी में है, अर्थात ये दुर्योधन की है। उसके बाद है किरातार्जुनीय में किरात, तो कौन है? ये भगवान शिव है। नेक्स्ट है त्रयम एतत् बृहत्त्रयम गणते, तो बृहत्त्रय में आते हैं यहाँ पर। और कौन कौन से हैं? तो जो ऑप्शन ए में आए हैं
किरातोर्जुनीयम, नैषधीयतम और शिशुपाल वधम। उसके बाद है कस्य काव्यम नारिकेल फल संहितम, जो ऑप्शन ए में है महर्षि भारवी के। नेक्स्ट है कथम न मन्यु जवलितम उदीरित ही समितरुम शुष्कम इव अग्नि उचिक है। तो इतयुक्ता का प्रेरित है, तो यहाँ पर किन के बारे में कहा गया है? अर्जुन है, युधिष्ठिर है, वनेचरा, सुयोधन है। तो यहाँ पर जो आया है ऑप्शन बी, अर्थात युधिष्ठिर जाउन के बारे में है ये। अब किसने किसको कहा था, ये क्या इसी श्लोक में कहा गया था? तो ये जो पंक्तियाँ है श्लोक जो है इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है कि जैसे उठती हुई लपट शोषक समी वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला रहा है। तो ये द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कह रही है। उसके बाद है वर्जंती ते मूर्धे हैं पराभम भवंती मायविषयेन। तो वर्जंती ते मूर्धि हैं पराभम भवंती मायविषयेन वायन है इत्यादि उक्ति किरातोर्जुनीयं भवति। अर्जुनस्य द्रौपदः युधिष्ठिरस्य या वनेचरस्य है, और इसका संबंध है ऑप्शन सी द्रौपदी ही। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है महर्षि भारवी के काव्य मार्ग को कहा गया है। तो क्या कहा गया है, और जो आया है ऑप्शन ए विचित्र मार्ग। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो किरातोर्जुनीयम जो है इसके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप इस वीडियो को और इससे पहले वाला जो भाग है इस वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं तो आपको दोबारा से क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी इन्हीं के अंदर से ही पूछे जाते हैं। और यही हमारी की क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नया जो आपका अगला पार्ट होगा वो जो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।